हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। सो आप सभी का साक्षर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे CA/CMA फाउंडेशन की क्लास का है ये थर्ड लेक्चर, जहाँ पे हम डिमांड चैप्टर की बात को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आगे। तो आप सबको मैं बता दूं कि हमारी क्लास में क्लास रिकैप जरूर होता है, मतलब कि जो भी हमने लास्ट क्लास में किया सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे, प्लस लास्ट टू लास्ट में जो किया वो भी रिवाइज करेंगे, जिसे बोलते हैं कॉम्युलेटिव रिवीजन। मतलब क्लास रिकैप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको मिलेगा क्लास का पूरा एक कॉम्युलेटिव रिवीजन, पूरा का पूरा सम अप करके एक प्यारा सा रिवीजन। चलिए, तो जो हमने फर्स्ट क्लास की थी उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा था कि हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, हमें BCK क्यों पढ़ना है, एंड हमने ये भी समझा था कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का क्या आएगा, एंड जो हमारा नेगेटिव मार्किंग होगा वो कितना रहेगा। उसके बाद हमने ये समझा था कि CA क्या क्या करता है। आफ्टर देन हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड किसे कहते हैं बेटा? डिमांड के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से मैसेज में लिखो। सबसे पहले डिज़ायर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आपके पास विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए, जिसके लिए हमने हर्षद मेहता का एग्जाम्पल भी लिया था। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि बेटा आपने डिमांड रेज कर दी है। अब डिमांड जब आपने रेज की है तो उस डिमांड के बेसिस पे डिसीजन कौन लेता है? प्रोड्यूसर, कि क्या बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, उसका कॉस्ट कम से कम कितना रखना चाहिए, सोसाइटी के किस हिस्से को वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, आपकी जाहिर की गई डिमांड के ऊपर एक प्रोड्यूसर लेता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिमांड होती है उसको एक्सप्रेस करने का 3 एलिमेंट होता है। 1 इज क्वांटिटी, सेकेंड इज टाइम, थर्ड इज प्राइस। चलो, इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था कि जो डिमांड चैप्टर हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पढ़ रहा है और किसके पॉइंट को पढ़ रहा है, किसके माइंड की स्टडी कर रहा है? कंज्यूमर के माइंड की स्टडी कर रहा है। इसी के साथ सभी बोलेंगे एक बार जय माता दी। आगे आइए, DPP सॉल्व किया कि नहीं किया प्रीवियस क्लास का? यस मैम, जिसने नहीं किया प्लीज DPP कर लेना। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोले तो DPP नहीं करोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। आगे बढ़ जाते हो। मीनिंग ऑफ डिमांड ये हमारा कल हो गया। आज एक नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है बेटा, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। वापस से आओ पहले नोट्स पे। सीखो, इस चैप्टर के अपने बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है मीनिंग की तरफ कि डिमांड होता क्या है, डिमांड होता क्या है, मीनिंग की तरफ। दूसरा टॉपिक मीनिंग से मिलता जुलता जो हम पढ़ते हैं वो क्या है बेटा? एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। और हमने क्या सीखा कि चैप्टर को हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। एक रास्ता खत्म हो गया, एक गली के अंदर यही 3 घर थे और तीनों घरों का हमने डिटेल्ड स्टडी कर लिया, हैंड रिटन नोट से भी पढ़ लिया, ICAI के मॉड्यूल से भी हमने इसको पूरा का पूरा समझ लिया। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट रास्ते की, नेक्स्ट गली की, जिसमें हम पढ़ते हैं। लिखिए, ये फ्लो चार्ट सा बना लो। हाँ लिखिए, सॉरी, फैक्टर डिटरमाइन डिमांड। इसको ये भी बोला जाता है, ऑब्लिक करके लिखो, फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड। चलो, एक और बोला जाता है, लिखो, फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड।
ये 3 वर्ड्स में कोई सा भी वर्ड बेटा आप एग्जाम में देख सकते हो। जरूरी नहीं है वो किसी एक नाम से पूछे, आपके भी तो 2-2 3-3 नाम बन जाते हैं, घर का अलग, दादी दादू का अलग, फ्रेंड्स का अलग, दोस्तों में अलग, हर जगह का एक अलग नाम आपका जनरेट हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे भी ये है कि एक पर्टिकुलर एक प्यारा सा आप सबके जैसा नन्ना मुन्ना क्यूटू सा एक टॉपिक है जिसके 3 नाम है। चलो याद रखना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब भी सीरियस और चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगी, उसके बाद वापस से आ जाएंगे, एक बिल्कुल हल्के माइंड से पढ़ेंगे, पर पहले डिटेल। चलो, आप सब सोचिए और मुझे बताइए, क्या डिमांड हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहती होगी? क्या डिमांड हमेशा पैरेलल रहती होगी? क्या डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती होगी? क्या डिमांड हमेशा एक जैसी रहती होगी? बताइए और सोचिए। नो मैम, डिमांड कभी भी एक जैसी नहीं होती। डिमांड हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। सपोज करो आपको एक पानी के बोतल का रिक्वायरमेंट है, एक बोतल जाके खरीद लाओगे, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, आप 2-3 लोग साथ में हो तो 3-4 बोतल खरीदोगे। हो सकता है प्यास ही नहीं लग रही तो बोतल नहीं खरीदोगे। डिमांड कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही? सोचो। यस मैम, लेकिन डिमांड कम ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि मैम डिमांड ऑफ द बॉटल डिपेंड्स ऑन द प्यास। आपको प्यास लग रही है, डिमांड हो रही है, आपको प्यास नहीं लग रही बेटा, डिमांड नहीं हो रही। तो यहाँ पे प्यास इज अ फैक्टर जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड। तो अब मैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसकी वजह से डिमांड चेंज होगी, जिसकी वजह से डिमांड डिटरमाइन होगी, जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। मतलब प्यास है जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही है। ज़्यादा प्यास है ज़्यादा पानी चाहिए, कम प्यास है कम पानी चाहिए। चलो और सुनो, बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपके माइंड में फिट करूंगी, उसके बाद वी विल रीड आउट ईच एंड एवरी फैक्टर इन अ वेरी डिटेल मैनर। प्यास लगना ही मात्र सब कुछ नहीं होता। जो बिस्लरी का बॉटल आता है आई थिंक 25 रुपीज़ का आता है। चलो 10 वाला भी आता है, 20 वाला भी आता है, 25 वाला भी आता है। प्लीज़ अब ये मत बोलना कि मैम एक 10 वाला भी आता है, एक 20 वाला भी आता है, एक 50 वाला भी आता है। जी हमें सब पता है। चलो, आपके सामने जो 25 का एक बॉटल आता था इतू बड़ा वाला, वो बॉटल अगर हो जाए 50 रुपीज़ का, क्या करोगे डिमांड? मैम नहीं करेंगे। हो सकता है प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, एक बॉटल खरीद लेंगे क्योंकि इमरजेंसी है। अब वो 25 वाला बॉटल ही हो जाए आपका सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 रुपए में। अपने लिए भी खरीदोगे, घर वालों के लिए भी लेके जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर प्राइस महंगा हो जाएगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो प्राइस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो प्यास हो गया, प्राइस हो गया, ये सब क्या है? फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है? कम ज़्यादा हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। चलो, इसी के साथ मैं एक बात आप सबसे और शेयर करना चाहती हूँ। सपोज करो आप सब अभी स्टूडेंट हो। सपोज क्या करना, आप सब तो हो ही स्टूडेंट एक्सेप्ट मी। चलो, आप सब अभी क्या करते हो? शॉपिंग करने का शौक तो सबको ही होगा, मेरे को तो भर भर के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए। अभी आप कैसी मार्केट में जाते होगे स्टूडेंट लाइफ में? आपका पॉकेट मनी मुझे भी पता है 500 मंथली से ज़्यादा अभी नहीं होता होगा। चलो, क्योंकि हम भी कभी आप थे ना, तो हम भी कभी आप थे, तो हमें पता है आपके क्या हालात हैं। तो 500 रुपये पर महीना आपका पॉकेट मनी होगा, तो उसमें अब आपको चाहिए क्वांटिटी। आप निकल जाओगे, जो गली की छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं या जो भी आपकी ऐसी मार्केट होती हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाए, जैसे कि ये सीपी के नीचे क्या बना हुआ है, पालिका बाजार हो गया, और ये यहाँ पे है ये सरोजनी हो गया गर्ल्स के लिए। तो क्या होता है वहाँ पे मैम कम पैसे में ना ढेर सारा क्वांटिटी मिल जाता है। आप पे कम पैसा क्यों है? क्योंकि आपकी इनकम क्या है? कम। अब जब इनकम कम है बेटा, इनकम कम है, तो आपकी डिमांड कैसी होगी? आपकी डिमांड भी तो कम हो जाएगी। यस मैम, इनकम कम है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या तो खरीदोगे ही नहीं, और खरीदोगे तो किसी छोटी मोटी दुकान से मार्केट से लेके आ जाओगे। लेकिन फ्रेंड को फिर भी बोलोगे देख देख सीपी से लेके आया हूँ। ये नहीं बोलोगे सीपी के वो जो नीचे पालिका बाजार है वहां गए थे, वो नहीं बोलोगे। चलो
ये सब ऐसे ही माइंड को लाइट करने के लिए था, आप सबके आगे बढ़ो। अब क्या होता है कि इनकम इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम, 100%। तो इनकम इज ऑल्सो अ फैक्टर। कितने फैक्टर समझे हमने? एक तो मैम प्यास लग गई थी, प्यास के अलावा कितने और हो सकते हैं, एक प्राइस हो गया, एक इनकम हो गया, और ना जाने कितने फैक्टर्स होंगे, एक एक करके डिटेल डिस्कशन करूंगी, बट प्रूफ के साथ। आ जाइए हैंड नोट्स पे, आ जाइए। हैंड नोट्स आई थिंक आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, फोल्डर में अवेलेबल है। चलिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने साक्षर एप्लीकेशन का, वहां पे सब कुछ है। आ जाइए वापस से। चलो, यहां पे है हमारा फैक्टर डिटरमाइन डिमांड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। पहला फैक्टर आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। वाटर बॉटल महंगा हो रहा था, वाटर बॉटल का प्राइस बढ़ रहा था, डिमांड क्या हो रही थी? कम। वाटर बॉटल का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? हाई। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सभी फैक्टर को ध्यान में मत रखो, इग्नोर कर दो। अब देखो बेटा, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, 50 रुपए क्या बल्कि बॉटल अगर 500 रुपए का हो जाएगा बेटा, और आप रेगिस्तान में बैठे हुए हो ना, आप उस बॉटल को 500 रुपए का भी खरीद लोगे। लेकिन मैंने अदर फैक्टर कांस्टेंट कर दिए। मैं क्या बोल रही हूँ? आपको प्यास नहीं लगी, आप रेगिस्तान में नहीं बैठे, सारे फैक्टर को गोली मारो, सिर्फ क्या याद रखो? प्राइस। प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज होगी। लेकिन अगर मैं प्राइस में चेंज के साथ साथ अदर फैक्टर को चेंज कर दूं तो वापस से डिमांड चेंज होना बंद हो जाएगा। वाटर बॉटल 50 की जगह 500 की हो गई, लेकिन दूसरा फैक्टर आपको प्यास बहुत लग रही है। अब बताइए डिमांड कम होगी क्या? नो, डिमांड तो फिर भी रेज होगी, क्योंकि आप अदर फैक्टर को हिला रहे हो, अदर फैक्टर को आप चेंज कर रहे हो। तो फर्स्टली यू हैव टू रिमाइंड दिस पॉइंट कि डिमांड के अंदर अदर थिंग, अदर फैक्टर सभी के सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा? प्राइस में। डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होती है बेटा प्राइस के साथ। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लिख लो, ये एमसीक्यू आता है। बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स प्राइस? इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द डिमांड एंड इट्स प्राइस। प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। दिस रिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट ऑब्लिक इनवर्स रिलेशन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ये वाली लाइन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अभी आगे आएगा। फिलहाल के लिए लाइन होल्ड करते हैं। या आप समझने के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि मैंने आपको इनकम से रिलेटेड ऑलरेडी बताया। चलो समझते हैं। देखो, प्राइस बेटा, हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉफी का एंड टी का। कॉफी एंड टी, देखो मैं बोल रही हूं कि कॉफी महंगी हो गई, कॉफी का प्राइस बढ़ गया। आप मुझे बताओ, कॉफी का प्राइस बढ़ते ही कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? मैम, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप कॉफी नहीं पियोगे? क्या कॉफी पीने का मन नहीं करेगा? क्या विदाउट कॉफी आपको दिन कट जाएगा? दिन में पढ़ाई में मन लगेगा? यस मैम, बिल्कुल लगेगा। मैंने पूछा कैसे? आपने कहा मैम कॉफी को मारो गोली, हम तो टी की स्टॉल पे जाके खड़े हो जाएंगे, अब हम टी पीना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? एक का प्राइस घटता है तो लोगों की डिमांड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जिस गुड्स का प्राइस बढ़ा उस गुड्स की डिमांड तो कम हो गई, लेकिन वो डिमांड अनदर गुड्स के ऊपर पहुंच चुकी है। डिमांड अब भी है, लेकिन वो दूसरे गुड्स में है, कॉफी में नहीं है। बात समझ रही हो मेरी?
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से प्राइस के ज़्यादा होने पे डिमांड कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कॉफ़ी का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी होता ही नहीं। अब ठंड लग रही है तो कॉफ़ी तो पियोगे, नींद आ रही है एग्जाम सर पे, या कॉफ़ी तो पियोगे, क्योंकि कॉफ़ी कितनी भी महंगी हो जाए बट कॉफ़ी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो प्राइस के बढ़ने पे भी बेटा आपकी डिमांड होती ही होती। बात समझ रहे हो? यस मैम। पेन वर्क नहीं कर रहा, प्लीज गिव मी जस्ट 1 मिनट। अब नहीं कराया, हाँ ये वाला कराया है, इसे देखते हैं। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो अभी अभी एक फैक्टर मैंने आपको थ्योरेटिकली जल्दी से समझाया था बोल के, इनकम। अगर आप सबकी बेटा बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम है, तो आप ज़्यादा शॉपिंग करोगे, ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़्यादा बड़े बड़े हैवी आपके डोमिनोज के भी लाएंगे, ज़्यादा आपकी शॉपिंग होगी। तो ज़्यादा इनकम होगी बेटा, इनकम कैसी होगी ज़्यादा, तो डिमांड भी कैसी हो जाएगी ज़्यादा। इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकम इज ऑल्सो फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड। यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है, अगेन अदर फैक्टर क्या हो जाए, कांस्टेंट। अदर फैक्टर भूल जाओ, अदर फैक्टर एज इट इज पड़े हुए हैं। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, थिंकिंग में, मेंटेलिटी में, सोच में, क्लाइमेट में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इनकम। अगर इनकम चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। इतनी बातें समझ आती है आप सभी को? यस मैम। आगे देखो, वर्ड इनकम नहीं है यहाँ पे वर्ड क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम? आप सपोज करो जॉब करते हो, अभी आप सब जॉब नहीं करते हो बट लेट्स से आप जॉब करते हो। आपने जॉब करके आज कमाया 1000 रुपया, मान लो 1000 रुपया, क्या आप घर लेके आ जाओगे? नो मैम। उस 1000 रुपये में से हो सकता है आपने कोई खर्चा वर्चा कर दिया हो, ट्रैवलिंग वगैरह का खर्चा, ये सारा खर्चा पहले क्या होता है, माइनस। 1000 रुपये में से मान लो 100 रुपया आपने पूरे दिन भर में खर्च कर दिया। नाउ व्हाट इज योर इनकम? इनकम इज 900 रुपीज। क्या ये 900 रुपये घर लेके आ जाओगे? सरकार आने नहीं देगी। सरकार बीच में आपको पकड़ लेगी, आपकी गर्दन पकड़ लेगी और बोलेगी चलो मेरे टैक्स का पैसा निकालो। सरकार ने सपोज करो उन 900 रुपये पे 100 रुपये का आपसे टैक्स छीन लिया। अब आप जो पैसा लेके आओगे अपने घर पे, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। ऐसी इनकम जिसमें से सब खर्चा माइनस हो चुका है बिजनेस से रिलेटेड, ऐसी इनकम जिसमें से खर्चे के साथ साथ टैक्स की पेमेंट हो चुकी है, तो जो नेट पैसा बचता है बेटा वो आपकी एक्चुअल इनकम होती है और उसी इनकम को बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। एंड डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम जिसको आप सेव कर सकते हो, अपनी अदर पर्सनल चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। सो आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शंस ऑफ द दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब कि आप सब जानते हो इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी। इनकम महंगी, पैसा ज़्यादा आ रहा है बेटा, खूब भर भर के पैसा कमा रहे हो, ब्रांडेड वॉच खरीदोगे, ब्रांडेड शूज़ खरीदोगे, ब्रांडेड शर्ट खरीदोगे, लेकिन इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदोगे, चले जाओगे पालिका में। इसीलिए कहती हूँ पढ़ लो, आज पढ़ोगे तो कल को नज़र आओगे हमें आप सीपी में। चलो, एक्सेप्शन, इस चीज़ का कुछ एक्सेप्शन भी होगा। यस, इनकम के बढ़ने पे हमेशा डिमांड बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम बढ़ गई, क्या इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? क्या जो गली मोहल्ले में सस्ते गुड्स मिलते हैं वहां जाके लाइन में लगे रहोगे, वहां जाके गुड्स खरीदोगे? नो। अब तो आप करोड़ों कमा रहे हो, तो इंफीरियर गुड्स कम लोगे। बात समझ रहे हो? इंफीरियर गुड्स इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट। इंफीरियर गुड्स में ये रिलेशन काम नहीं करेगा। इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट, नेसेसिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेसिटीज गुड्स? ऐसे गुड्स जो कि आपके जीवन को चलाए रखने के लिए जरूरी है, जैसे कि खाना पीना हो गया,
जैसे नमक हो गया जो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि दवाई हो गया चाहिए ही चाहिए हो गया, जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी है, ऐसे ही जिंदा रहने के लिए एक लेवल के बाद खाना भी जरूरी है। लेकिन इनकम खूब हो जाए तो पेट थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, खाना तो उतना ही खाओगे जितना भूख लग रही है। सही बात। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इनकम के बढ़ने पे नेसेसरी गुड्स का डिमांड बढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है। कल तक एक पिज्जा खाते थे, आज 2 पिज्जा खा लेंगे, आज महंगे वाला पिज्जा खा लेंगे, आज डबल चीज पिज्जा खा लेंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा डोमिनोज खरीद के खा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, नो डाउट बढ़ती है, लेकिन इनकम के बढ़ने पे नेसेसरी गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ता, बढ़ता है तो स्लाइटली सा बढ़ता है। एक और, इनकम के बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स का डिमांड भी नहीं बढ़ता। बात समझ आती है? यस मैम, आगे बढ़ जाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। चलो, ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हो, ये दोनों टॉपिक आपस में बहुत हद तक सिमिलर हैं। जो अभी अभी हमने पढ़ा डिस्पोजेबल इनकम, वो एक पर व्यक्ति की अपनी कमाई हुई इनकम होती है। नेशनल इनकम भी इनकम होती है। नेशनल इनकम ज़्यादा है, हमारे देश की इनकम ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमारे देश में रहने वाले लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। पहले हमने इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ा, अब हमने कंट्री एज अ होल पे पढ़ लिया, बात तो एक ही है। नेशनल इनकम कम, डिमांड कम। नेक्स्ट देखो, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम होगा तो डिमांड कम होगी। कैसे? ध्यान से सुनो। अभी इस देश में, हमारे भारत महान में, आप मुझे बताइए, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम हो रहा है? देश की जितनी भी इनकम है हर किसी के हाथ में इक्वल दी जा रही है? नो मैम, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, बेचारा मीडियोकर तो बीच में ही फंसा हुआ है, सोच रहा है कि मैं कहाँ हूँ, ना ऊपर हूँ ना नीचे, उसे समझ ही नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। चलो, वो बेचारा ना तो खुद को अमीर ही कह पा रहा है ना गरीब कह पा रहा है, बहुत बुरी हालत है एक मीडियोकर पर्सन की। आगे देखते हैं। अगर इस कंट्री में सपोज करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम हो जाए, मतलब हर किसी के हाथ में पैसा आ जाए, तो हर एक इंसान डिमांड रेज करेगा कि नहीं करेगा? 100% ट्रू। मेरे हाथ में पैसा होगा, मैं डिमांड करूंगी, आपके हाथ में भी, इनके हाथ में भी, उनके हाथ में भी, सबके हाथ में पैसा है, सब भर भर के डिमांड करेंगे। डिमांड कैसी होगी? ज्यादा। लेकिन भारत सरकार सारा का सारा पैसा मुझे और मेरी टीम को दे दे, मुझे और मेरी टीम को दे दे, तो डिमांड कौन रेस करेगा? मैं और मेरी टीम रेस करेंगे? यस, बिल्कुल। क्या आप सब डिमांड रेस कर पाओगे? नो। और मैं और मेरी टीम कितना डिमांड रेस करेंगे? कितना खा लेंगे हम, कितना पहन लेंगे, क्या क्या डिमांड कर लेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? अगर इक्वल इनकम होगी तो सब कोई, हर एक नागरिक डिमांड रेस करेगा, लेकिन इनकम कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही लोग डिमांड करेंगे और कुछ ही लोग की डिमांड कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है मैं बीच बीच में से डिस्कस कर रही हूँ, आप सब भी ऐसे ही पढ़ लेना, आप सब लाइन से पढ़ोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में आप सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रही हूँ, लिख लो इस पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे से एमसीक्यू पूछा ही जाता है बेटा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अभी तक हमने क्या किया था? प्राइस ऑफ द गुड्स, बट नाउ द टॉपिक इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। सबसे पहले हम रिलेटेड गुड्स को पढ़ने से पहले सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड क्या है? ये रिलेटेड क्या होता है? क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
जैसे मैंने अभी अभी कहा, आप सबके 2-4 नाम तो होते ही होंगे। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक नाम और होता है, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिंग गुड्स। कॉम्पिटिंग गुड्स एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, इसीलिए दोनों नाम याद रखना। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। और सब्स्टिट्यूट का दूसरा नाम होता है कॉम्पिटिंग गुड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्पिटिंग गुड्स एक ही है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अलग है। आर यू गेटिंग दिस? यस। दो मुट्ठी बना ली, एक में मैंने डाल दिया सब्स्टिट्यूट एंड डाल दिया कॉम्पिटिंग, बताइए एक है कि नहीं? यस। दूसरी में मैंने डाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री, बताइए दोनों अब आपस में अलग अलग हैं कि नहीं? यस। आर यू गेटिंग दिस? यस। पर ये होता क्या है मैम? ये तो हमें समझ आ गया कि रिलेटेड गुड्स हैव टू टाइप्स, वन इज सब्स्टिट्यूट, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड द कॉम्पिटिंग इज द अनदर नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिंग गुड्स? आखिरकार ये होता क्या है? एक सिंपल सा डेफिनेशन दूंगी, मात्र एक वर्ड का, जिंदगी भर याद रहेगा, लिख के दे रही हूँ, वचन दे रही हूँ। चलो, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, चाय नहीं तो कॉफी, समझ रहे हो मेरी बात? कोक नहीं तो पेप्सी, माजा नहीं तो फ्रूटी, ये नहीं तो वो, ये मिल जाए या वो मिल जाए, बात तो एक ही है मैम, बात समझ रहे हो मेरी? ये नहीं मिल रही तो क्या हुआ, दूसरी को ले लेते हैं, दूसरी से काम चला लेते हैं। टी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, कॉफी से काम चला लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस। किसी भी अलग वे में, अनदर वे में मत लेके जाना। आप सब बहुत शरारती बच्चे होते हो, मुझे सब पता है। चलो, अब शरारत बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई करो। ये नहीं तो वो, चाय नहीं तो कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं तो पेप्सी, मैम जो दे दो वही चलेगा। इसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये नहीं मिलेगा वो मिल जाएगा, तब भी हमारा घर चल जाएगा। आगे देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या? ये है तो वो है, एक दूसरे से जुड़े हुए गुड्स, एक दूसरे से जुड़े हुए गुड्स। 12th के एग्जाम्पल याद करो ना। कार है तो पेट्रोल भी चाहिए, पेन है तो इंक भी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? यस। यानी कि ऐसे गुड्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं तो वो, सॉरी, ये है तो वो है, ये नहीं है तो वो भी नहीं चाहिए। मैम हम पे कार्ड नहीं, हम पेट्रोल को लेके क्या करेंगे? हमारे पास पेन ही नहीं है, इंक लेके हम क्या करेंगे? अगर एक चीज हमारे पास है तो दूसरी चीज भी हमको चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमेशा याद रहेगा कि नहीं, मुझे बता दो। सब्स्टिट्यूट कमेंट में मैसेज करके बताओ। ये नहीं तो वो, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, सब्स्टिट्यूट यस, ये नहीं तो वो, कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो वो है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, चलो, मैंने आप सबको सिखाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये नहीं तो वो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया बेटा। टी और कॉफी, कुछ भी नोट मत करो, बस माइंड खुला रखो। लिखने में कुछ नहीं रखा है, लिखना है तो अपने दिमाग में लिखो, दिमाग में लिखो। ये सब तो लिखा हुआ मैं दूंगी, इसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। आगे आओ। याद रखना बेटा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पिटिंग गुड्स। तो हमेशा याद रखना कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। बट मैम आप कैसे बोल सकते हो पॉजिटिव? हम रट्टा नहीं लगाएंगे, हमें समझाइए, हमें बताइए कि कंक्लूजन निकालिए कि पॉजिटिव रिलेशन क्यों है। क्यों आप कह रहे हो कि चाय और कॉफी में पॉजिटिव रिलेशन है? क्यों आप कह रहे हो मैम कि कोल्ड ड्रिंक, कोक और पेप्सी में पॉजिटिव रिलेशन है? प्रूफ करके बताइए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया, टी बोल रही हूं मैं बेटा ओरिजिनल गुड्स है, कॉफी को बोल रही हूं मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टी इज माय ओरिजिनल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स इज व्हाट? कॉफी। मैंने क्या बोला? ध्यान दो, पहले हेडिंग पे ध्यान दो। हेडिंग में क्या लिखा है?
प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, हमारा फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस यहाँ पे किसका चेंज होगा, रिलेटेड गुड्स का, ना कि ओरिजिनल गुड्स का। जो पहला वाला फैक्टर किया था उसमें क्या था, प्राइस ऑफ द ओरिजिनल गुड्स, बट नाउ द फैक्टर इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, नॉट ओरिजिनल गुड्स। नाउ कम, यहाँ पे मेरा ओरिजिनल गुड्स क्या है, टी, and what is my substitute goods, my substitute goods is what, coffee। अब मैं प्राइस किसका चेंज करने की हकदार हूँ बताइए। मैम सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होगा, ओरिजिनल गुड्स का प्राइस कभी भी आप चेंज नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा होता है अदर फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे। चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ price of a related commodity, and what is the related commodity here, related commodity is the coffee। Now price of the coffee will change and tea price will remain same। अब टी का प्राइस मैंने क्या कर दिया, 10 रुपए लिख दिया, क्योंकि टी का प्राइस तो मैं हिला ही नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं किसका प्राइस कम कर सकती हूँ बेटा, कॉफी का। किसका प्राइस बढ़ा सकती हूँ, कॉफी का। रीजन समझ आ रहा है ना समझ आए ना, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल देना, आपको रिप्लाई मिलेगा। जरूरी है सारे डाउट्स क्लियर रखो, कोई डाउट अपने साथ लेके एग्जाम हॉल में प्लीज मत जाना। अब मैं बोलती हूँ कि सपोज करो बेटा प्राइस मेरा क्या हो गया, कम हो गया। अब खुद सोचो, कॉफी का प्राइस कम हो गया, पहले क्या था, मैं 10 रुपए मतलब 10 रुपए का एक कप टी आता था, तो क्या करती थी, 100 रुपए का हम 100 क्वांटिटी टी ले लेते थे, और अगर 10 रुपए का कॉफी था तो फिर क्या करते थे, 100 रुपए का कॉफी ले लेते थे। मतलब कि 10 कप टी आ जाता होगा मेरा 10 रुपए में। यस, 100 रुपए टोटल प्राइस हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 10 कप मेरा क्या आ गया मैम, 10 कप आ गया यहाँ पे आपका कॉफी का, 10 कप आ गया आपका टी का, 10 कप आ गया आपका यहाँ पे कॉफी का। यानी कि अगर प्राइस 10 रुपए है तो मेरी मर्जी, मैं चाहे कॉफी लूँ मैं चाहे टी लूँ, मेरी मर्जी। लेकिन अगर कॉफी सस्ती हो रही है बेटा, देखो यहाँ पे कॉफी सस्ती हो रही है, तो अब मैं क्या लूंगी, मैम आप कॉफी ही लोगे, क्योंकि कॉफी सस्ती हो रही है। मैं दोनों को प्रिफर करने वाली इंसान हूँ। अब कॉफी सस्ती हो रही है, बताइए मेरा टी का डिमांड क्या होगा, मैम टी का डिमांड आपका कम हो जाएगा। ध्यान दो, कॉफी का प्राइस घटा, टी का डिमांड घटा। कॉफी इज अ रिलेटेड गुड्स, टी इज अ ओरिजिनल गुड्स। कॉफी का प्राइस घट रहा है, टी का डिमांड घट रहा है, दोनों एक साथ गिर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। आगे देखो, अगर कॉफी महंगी हो जाए, कॉफी का प्राइस बेटा देखो 10 रुपए से बढ़ के 15 हो गया, अब मैं क्या करूंगी, कॉफी जाए भाड़ में, अब मैं क्या पीऊंगी, टी, क्योंकि मैं तो दोनों को प्रिफर करने वाली इंसान हूँ। अब मेरा कॉफी से आज से कोई वास्ता नहीं है, मुझे क्या चाहिए, आज से मुझे चाहिए टी। अब देखो, कॉफी का प्राइस महंगा होगा तो टी की क्या बढ़ेगी, डिमांड, क्योंकि कॉफी का प्राइस महंगा हुआ, मैं कॉफी तो कम कर दूंगी, कॉफी मैं खरीदूंगी ही नहीं, लेकिन मैं एडिक्टेड हूँ, अब मैं कॉफी ना खरीद के क्या खरीदूंगी, टी। यानी कि कॉफी का प्राइस बढ़ने पे टी का डिमांड बढ़ता है, और दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। और रिलेशन हमने किस किस के बीच में देखा मैम, रिलेशन हमने देखा, ध्यान दो सब लिखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस लिया और ओरिजिनल गुड्स का डिमांड लिया, क्योंकि प्राइस हमेशा किसका लेना है, सब्स्टिट्यूट का, रिलेटेड का। डिमांड किसका लोगे, ओरिजिनल का। सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, ओरिजिनल का डिमांड बढ़ता है बेटा, सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिरता है तो ओरिजिनल का डिमांड गिरता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है। देखो एग्जाम में एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि व्हाइट ब्रेड दो तरह के होते हैं, व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड में बताइए कैसा रिलेशन है।
अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री है। सिंपल सी बात है बेटा, सब्स्टिट्यूट है, व्हाइट नहीं लोगे ब्राउन ले लोगे, ब्राउन नहीं लोगे व्हाइट ले लोगे। मैंने ब्रेड और बटर नहीं बोला, आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते हो। मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन। आप व्हाइट नहीं लोगे ब्राउन लोगे, ब्राउन नहीं लोगे व्हाइट लोगे, आपकी मर्जी। चलो, तो व्हाइट और ब्राउन क्या है, सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। नाउ आंसर विल बी व्हाट, पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। तो क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली नहीं होगा, अलग होगा। अब यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने नहीं बोला सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जामिनर ने क्या बोला, व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। आगे देखो, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है खत्म। नाउ द बारी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं बेटा, ये है तो वो है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया पेन एंड इंक। पेन एंड इंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आप बोलोगे इनवर्स रिलेशनशिप, बट कैसे, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। चलिए आ जाइए मेरे साथ। देखो कितने अच्छे अच्छे लाइंस लिखे हैं, पढ़ लिया करो, इन्हें मजा आएगा। सब मन से बनाए हैं बेटा, सब मन से निकाला है, आप सबके लिए निकाला है। चलो देखो, मैं बोल रही हूँ पेन मेरा ओरिजिनल है, पेन इज माई ओरिजिनल, पेन इज माई ओरिजिनल गुड्स एंड द इंक इज माई कॉम्प्लीमेंट्री। पेन चाहिए तभी तो इंक चाहिए, पेन ही नहीं होगा तो इंक को लाके अपने घर में अचार तो बनाएंगे नहीं। चलो, अब यहाँ पर आप सब मुझे बताइए बेटा, थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत है, क्या आप गलती पहचान सकते हो? जी मैम बिल्कुल, हम सब होनहार स्टूडेंट हैं आपके क्लास के, रिजल्ट बता देगा मुझे आप सबका। चलो यहाँ पे बेटा ये सही कर लो, इसको लिखो 10, इसे लिखो 10, इसे भी कर लो 10 और इसे भी कर लो 10, और यहाँ पे कर दो 20 40, जो भी प्राइस था वो यहाँ कर दो 20। मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा है तो मैं एक अनदर पेन यूज़ कर रही हूँ, आप ऐसे लिखिए 20 40 5। चलिए यहाँ लिख लो 20, सॉरी यहाँ पे आ गया 20, ये हो गया 40 और ये हो गया 5। प्राइस में थोड़ा सा गड़बड़ था, मैंने ठीक कर लिया। चलिए आ जाइए वापस से। अब खुद सोचो, क्या मैं ओरिजिनल गुड्स के प्राइस को चेंज करने की हकदार हूँ? नो, मैं ओरिजिनल को हिला ही नहीं सकती, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस को चेंज करना है। और रिलेटेड गुड्स इज व्हाट, इंक, ओरिजिनल गुड्स इज व्हाट, पेन। पेन हमेशा 10 रुपए का रहेगा, लेकिन इंक का प्राइस क्या होगा बेटा, चेंज होगा। आप खुद सोचो बेटा, इंक अगर महंगी हो जाएगी, इंक अगर महंगी हो जाएगी तो आप क्या करोगे मैम? अगर इंक का प्राइस बढ़ जाएगा ना तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, ये इंक पहले 20 रुपए की थी, इंक अब महंगी होके कितने की हो गई बेटा, 40 की। इधर देखो पेन का डिमांड कम होके कितने का हो गया, 20 का। यानी कि इंक का प्राइस बढ़ता है तो पेन की डिमांड कम हो जाती है, और अगर इंक का प्राइस बेटा क्या होगा, कम होगा, तो पेन की डिमांड बढ़ेगी। एक कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, इसे कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इसे कहेंगे इनवर्स रिलेशन। बात समझ आती है? हाँ, चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। कुछ फैक्टर्स हमारे खत्म होते हैं। हमने कौन कौन से फैक्टर पढ़े? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के, वन इज सब्स्टिट्यूट, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट का अनदर नेम इज व्हाट, कॉम्पिटिंग गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नेम इज व्हाट, कुछ नहीं। चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, ये नहीं तो वो। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, ये है तो वो है। एग्जाम्पल तो आप देने में माशाल्लाह हो, माशाल्लाह। चल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ द बारी इज
कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आज नहीं उठाऊंगी, वो एक अपने आप में वाइडर टॉपिक है। नाउ आई विल पिक द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। चलो देखो बेटा, आप सब जानते हो बेटा, साल भर में एक दिन ऐसा आता है और ज़रूर आता है कि जिस दिन अनियन 100 रुपये केजी के भाव मार्केट में मिलता है, अनियन का प्राइस महंगा हो जाता है। अब सपोज करो आपको पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज के दिन आप क्या करोगे? अनियन का डिमांड ज़्यादा करोगे, आप होर्डिंग करके रख लोगे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। और आपको पता है कि फ्यूचर में अनियन सस्ती होने वाली है, क्या आज के दिन खरीदोगे? नो, आज के दिन डिमांड कम कर दोगे। पढ़ो इसे, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इनकम एंड सप्लाई। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा? फ्यूचर में प्राइस बेटा इंक्रीज होगा। फ्यूचर में प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अब मुझे बताइए, आज के दिन कंज्यूमर की डिमांड कैसी होगी? मैम ज़्यादा, क्योंकि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि मैं आज ही के आज बहुत सारा सामान खरीद के रख लूँ, सो दैट मुझे फ्यूचर में बढ़े हुए प्राइस पर चीज़ें खरीदनी ना पड़े। एंड वाइस वर्सा मीन्स फ्यूचर में प्राइस अगर कम होने वाला होगा तो उस गुड्स की आज मैं डिमांड कम करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक दिन वो सस्ती हो जाएगी, और जिस दिन वो सस्ती हो जाएगी मैं उसे उसी दिन खरीदूंगी। और सभी प्यार से बोलेंगे मेरे साथ जय माता दी। बोला करो, अच्छे बच्चे हो तो बोला करो। चलो अब एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कल की क्लास में करेंगे अदर फैक्टर। देखो मैंने कुछ लिमिटेड फैक्टर्स आपको पढ़ाए, जितना कि ICAI इंस्टीट्यूट आप सबसे बोलता है कि इतना पढ़ो। एक दो छोटे मोटे और रह गए हैं, ICAI के स्टडी मटेरियल से कवर करेंगे। बट द लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, दैट इज अदर फैक्टर। बहुत सारे और भी फैक्टर होंगे, आपके दिमाग में जो फैक्टर आए वही फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही है। यस, जैसे प्याज कहीं पे लिखा है क्या? नो, मैंने खुद जनरेट कर दिया था। अदर फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अरे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा क्या होगा? मेरी ज़्यादा क्लासेस बिकेंगी ना, ज़्यादा बच्चा CA करेगा ना। यस, कम पॉपुलेशन होगी तो कम डिमांड। एज कंपोजिशन का मतलब क्या है बेटा? एज के बेसिस पे डिमांड अराइज होगी। अगर एज की मैं बात करूं तो हो सकता है सोसाइटी हमारी चाइल्ड बेस हो। हमारी सोसाइटी कैसी हो बेटा? चाइल्ड बेस हो, तो उसमें बेबी प्रोडक्ट का डिमांड होगा। हमारी सोसाइटी में यंगर लोग रह रहे होंगे तो यंगर प्रोडक्ट का डिमांड होगा। अगर हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज लोग रह रहे होंगे तो ओल्ड एज वाले लोगों के प्रोडक्ट का डिमांड होगा, जैसे व्हील चेयर हो गया, छतरी हो गया, ये सब। एडवर्टीजमेंट, जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा उसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा। बाबा रामदेव पतंजलि के ऑनर, बात समझ आती है? इतना एडवर्टीजमेंट, भर भर के एडवर्टीजमेंट। देख रहे हो आज पतंजलि कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ थी कहाँ पहुँच गई, सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की वजह से। क्योंकि बाबा जी जो लाते हैं ना, सब कुछ उनकी एक एडवर्टीजमेंट का कमाल होता है। क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट में वो बोलते हैं पहाड़ों से निकले पानी से बना, आप लीजिए घी, शुद्ध घी। जो किससे बना है? पहाड़ों के गायों से निकाला गया घी, ये लीजिए वो लीजिए। सब कुछ इतना उनका पवित्र और नेचुरल बोला जाता है, होता है कि नहीं होता वो तो आप सब भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। चलो अब नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। दिस इज ऑल्सो एन फैक्टर। आप सपोज करो बेटा, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पे आपको भर भर के सस्ता लोन मिल जाए, फ्री इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, तो क्या आप पैसा नहीं लेना चाहोगे? जी हम तो ले लेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन कौन नहीं लेना चाहेगा? बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसा ही अगर फ्री में मिल जाए तो मौजा ही मौजा। तो अगर आपके पास अच्छी खासी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। इंटरेस्ट रेट अगर कम है तब भी आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो डिमांड कम होगी। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो भी डिमांड कम होगी। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट बहुत टफेस्ट रेगुलेशन बना दे, टफेस्ट टैक्स के पॉलिसीज बना दे, टैक्स का रेट हाई कर दे, चीज़ें महंगी कर दे, क्या हो जाएगा बेटा? डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कि
गवर्नमेंट की रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट की रेगुलेशन सोसाइटी एज अ होल, प्रोड्यूसर एज अ होल के फेवर में होगी, तो बेटा डिमांड ज़्यादा होगी। इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचा है अदर एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। इसे हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाके डीपीपी सॉल्व कर लो, इतने डीपीपीज आपके लिए डाले जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसे सॉल्व नहीं करोगे ना, अगली क्लास करना बेकार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।